नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संघर्ष आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं विश्व का भूगोल की तैयारी कैसे करें और इसके मेजर जितने भी इम्पोर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण जो एग्जामों में या यूपीएससी के यूपीपीसीएस को या एसएससी बैंक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सब टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, और इसका डिटेल हर एक टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे। यदि आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं या उसको लेते हैं, यदि आप मैक्सिमम लाइक देते हैं 5,000 10,000 तो हम कोर्स को फ्री कर देंगे अपने एप्लीकेशन पे, संघर्ष आईएएस के एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो विश्व का भूगोल जो स्टार्टिंग होता है, कहाँ से हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बहुत सारी थ्योरियां आई ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए। उस सब पर हम बात करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के बाद जो सोलर या गैलेक्सी का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, किस तरह के तारे से नए नए गैलेक्सी का निर्माण होता है, आकाशगंगाएं हैं या मंदाकिनी है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम के बाद हम बात करेंगे कि जो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं, चाहे आपके पृथ्वी हो, मंगल, पृथ्वी हो, सूर्य हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, शनि हो, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्लेनेट के बाद हम क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे, एस्टेरॉइड हो या उल्कापिंड हो या पुच्छल तारे हों या उल्का हो, इन सब कैसे निर्माण हुआ, किस तरह से ये काम करती हैं और क्या इनका रोल होता है, और ये कितना ज़्यादा हमारे लिए, मानव जिंदगी के लिए, मानव समाज के लिए और या जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जो थ्योरियां आई, या महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। महाद्वीप में आप देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी महाद्वीप है। आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, फिर नीचे हम देखते हैं यहाँ पे आपका अंटार्कटिका। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास कई भूखंड बने महाद्वीप के, चाहे वेगनार थ्योरी हो या सी फ्लोर थ्योरी है, इन सब थ्योरियों के बाद चर्चा करेंगे, या फिर आपका संवहनी धारा थ्योरी हो, इन सब थ्योरियों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे जो उच्चावच है, टोपोग्राफी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इन पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में, चाहे क्रस्ट की बात करूं मैं या मेंटल की बात करूं, कोर की बात करूं, तो क्रस्ट देखते हैं। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी में ऊपर वाली या नीचे वाली। ठीक है, निचली भूपर्पटी या ऊपरी भूपर्पटी, या अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अपर कोर, लोअर कोर, इनके बीच में जो भी डिसकंटिन्यूटी आई है, जो भी असंबद्धता आई, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कैसे कैसे, क्या इनके पैरामीटर कैसे हुए हैं, कि ये कोर कैसे बांटा गया, या मेंटल कैसे बांटा गया, या क्रस्ट कैसे बांटा गया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इनका जो पैरामीटर है क्या क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे इसमें, विश्व के भूगोल में। ठीक है, इसके बाद हम इनमें जो आंतरिक बल लगते हैं या बाह्य के कारण से जो भी गतिविधियां होती है, जो भी नए स्थलाकृतियां निकलती है, आंतरिक बल में हम देखेंगे इनका जो इंडोजेनिक बल है, उनके कारण से चाहे महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, या पर्वत निर्माण हुआ, या कोई भूकंप आए, ज्वालामुखी आए, सुनामी आए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आंतरिक इनके बल के बारे में, बाह्य बल के बारे में बात करेंगे। बाह्य बल का कारण काम होता है समतल का निर्माण करना, जो भी उबड़ खाबड़ हो जाता है, उच्चावच हो जाता है, उसको समतल करने का काम करते हैं। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, चाहे विदरिंग प्रोसेस हो, मतलब अपक्षरण प्रोसेस हो, या
इरोजन प्रोसेस हो, अपरदन प्रोसेस हो, या डिपोजिशन का प्रोसेस हो, मतलब निक्षेपण का, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विदरिंग में चाहे बायोलॉजिकल हो, जैविक हो, या फिजिकल हो, भौतिक हो, या फिर आपका केमिकल हो, रसायन हो, या मैन मेड हो, उन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, विदरिंग प्रोसेस से किस तरह से कैसे हमारा होता है चट्टानों का टूटना फूटना किस तरह की होती है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद इरोजन में हम देखेंगे, इरोजन में चाहे डेनुडेशन जो प्रोसेस होती है इरोजन की, ठीक है, उनमें हम देखेंगे कि किस तरह की हो रही है, उन सब पे चर्चा करेंगे। उसमें उनका काम क्या हुआ, परिवहन का काम कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होता है, चाहे वो हवा के जरिए हो, या नदियों के जरिए हो, या हिमनद के जरिए हो, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, या सागरीय हो, ठीक है, पवन के जरिए हो, हवा के जरिए, इन सब पे हम बात करेंगे। इनके द्वारा बनाए गए जो स्थलाकृतियां हों, ठीक है, निक्षेपण के द्वारा या फिर उत्खनन के द्वारा, या फिर वहां पे अपरदन के द्वारा जो भी स्थलाकृतियां बनती है, तो वो टोपोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उनका रोल क्या है, ठीक है, कैसे वो उत्पन्न होते हैं, उद्भार होता है उनका, चाहे वो सुसुप्त ज्वालामुखी हो, डोरमेंट वाले हो, या फिर एक्टिव वाले हो, या फिर निष्क्रिय वाले हो, तीनों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे भूकंप के बारे में, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप का रोल क्या है, किस तरह से भूकंप आने के बाद क्या हानियां होती है, उसके बचाव, ये हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है ये, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनके कारण से बहुत सारी समस्याएं प्रभावित होती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो मानव के जो एक मानव है, मनुष्य है, या फिर आपके जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, बहुत सारे पर इनका प्रभाव, जो हानियां पहुंचते हैं, तो उस सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भूकंप की जितनी भी वेव हैं, चाहे वो प्राइमरी वाले हों, सेकेंडरी हो, लॉन्ग वाले हों, या फिर हम रॉप्सी वेव, उन सब के चर्चा करेंगे। इनका शैडो देखेंगे कि जो भूकंप की छाया क्षेत्र होता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके जो डिग्री बनते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सुनामी की उत्पत्ति कैसे होती, किस तरह की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो आजकल जितनी भी लैंडस्लाइड हो रही हैं, या फिर आपका स्नो स्लाइड हो रही है, उन सब पे हम बात करेंगे। स्नो हिम का स्खलन हो रहा है, या लैंड का स्खलन हो रहा है, ठीक है, भूमि का स्खलन, ठीक है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जल, जो आपका जलवायु मंडल है, उनके बारे में बात करेंगे। जलवायु मंडल में आपके देखेंगे हम पवन के बारे में, हवाएं या टेम्परेचर, सूर्य के जो इंसोलेशन क्रिया होती हैं किस तरह की होती हैं, इंसोलेशन में दाब कैसे, दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है जलवायु पे, हवाओं पे क्या पड़ता है, चाहे परमानेंट विंड हो, चाहे परमानेंट विंड में आपका पछुआ पवने हैं या पूर्वी पवने हो, सन्मार्गी वाले जो व्यापारी पवने हैं, ये इन पे ध्रुवी पवने, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ कैसे कैसे चलती हैं, कोरियोलिस बल का इफेक्ट कैसा होता है, किस तरह का होता है, इनकी कैसे मुड़ जाती हैं, इन सब पर, इनका ग्रेडियंट के बारे में, प्रवणता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या फिर हम सीजनल विंड बात करेंगे, मानसूनी पवने के बारे में, इन सब के चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल विंड। लोकल विंड हर स्थानीय क्षेत्र का अलग अलग लोकल विंड हो, जैसे लू हो गया, हरमट्टन हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हमने फिर ये इसके बाद हम देखेंगे तुषार, पाला, इन सब के, वर्षा के बारे में बात करेंगे, चाहे पर्वतीय वर्षा हो या चक्रवाती वर्षा हो, इन सब पे अध्ययन करेंगे, या संवहनीय वर्षा, इन सब पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम साइक्लोन के देखेंगे, एंटी साइक्लोन के देखेंगे, किस तरह के कहाँ कहाँ साइक्लोन आते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। बादल के देखेंगे, बादल का निर्माण कैसे होता है, बादल किस तरह बनते हैं, उनकी कितने प्रकार के बादल बनते हैं, चाहे कपासी मेघ हो, कोई भी हो, अस्तरी वाले हो, कपासी वाले हो, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जितने प्रकार के बनते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में देखेंगे, जेट स्ट्रीम क्या होती है, और हम देखेंगे वायु राशियाँ कितनी होती हैं, वताग्र क्या होते हैं, वताग्र का रोल क्या होता है, और वायु राशियाँ का क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे पोलर वर्टेक्स देखेंगे, पोलर वर्टेक्स का रोल क्या होता है। ठीक है, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ठंडियों में। ठीक है, पोलर वर्टेक्स के बारे में देखेंगे, सोलर विंड क्या होती है, उन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जलवायु समुद्र के सागर के बारे में। सागर में जो भी उच्चावच होते हैं, चाहे उसके मैदान हो, चाहे वहाँ पे सागर के अंतर्गत गर्त हो, या फिर वहाँ पे ढाल हो, स्लोप हो,
या फिर उसकी वहाँ पे पहाड़ियाँ हो, मैदानी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, उन सब के बारे में हम देखेंगे। उनकी सेलेनाइट, उनकी लवणता देखेंगे, उनके टेम्परेचर देखेंगे, कितना टेम्परेचर होता है। हर जितने हमारे महासागर कई सारे हैं, चाहे प्रशांत महासागर की बात करूँ या फिर अटलांटिक महासागर की बात करूँ या फिर हम हिंद महासागर की बात करूँ या आर्कटिक महासागर, जितने भी, या सागर की बात करूँ या बे की बात करूँ, जो खाड़ियाँ होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। करंट जो होती हैं, धाराएं जो होती हैं, चाहे गर्म धारा हो चाहे ठंडी धारा हो, इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ये धाराएं चलती क्या है, एक अगर जिस क्षेत्र में चलती हैं, जिस मैदानी क्षेत्र के आसपास चलती हैं या स्थल के आसपास चलती है, इनका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि ये क्या नाम है, जलवायु से सागरीय जल की जो संपदा होती है, जो संसाधन होते हैं, आजकल बहुत सारे देश इनके सागरीय जल के सागर के अंदर या महासागर के अंदर पाए जाने जो संसाधन है उनका उपयोग करना चाहते हैं। किस तरह से करेंगे, क्या लेटेस्ट भारत सरकार कर रही है, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, भारत सरकार की क्या रणनीतियां हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चाहे कितनी मरीन की उसके तट के बारे में किस तरह की है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसको क्यों अगर उसको स्वच्छ किया जा रहा है, उसको साफ सुथरा किया जा रहा है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे कि ये हो गया हमारा स्थल मंडल हो गया, हमने जल मंडल की बात कर लिया, वायुमंडल की बात कर लिया, ये सब के बारे, वनस्पतियों के बारे में बात कर लिया। हम कृषि पर देखेंगे, हम जो इकोनॉमिक सेक्टर होता है, जो कृषि होती है, मिनरल्स होते हैं, कृषि में हम चाहे क्रॉप्स की बात करूँ, खरीफ की बात करूँ या फिर हम रबी की बात करूँ या जायद की बात करूँ, इन सब कृषि का जो नकदी फसलें होती हैं और या फिर ये आपका कोई भी फसल हो किसी प्रकार के, उन सब पे हम बात करेंगे। भारत सरकार क्रॉप्स के लिए क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, उन सब पे बात करें। इनकी योजनाएं क्या हैं, किस तरह की है, इस सब कृषि पर किस प्रकार का एक ज़्यादा मात्रा में उनका उपजाऊ हो सके, उनका ज़्यादा वृद्धि हो सके खाद्यों का। ठीक है, उन सब के हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कृषि के बाद मिनरल्स में, मिनरल से उद्योग किस तरह बनते हैं, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, और हम एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी में चाहे ज्वार भाटा एनर्जी हो, टाइडल वाली हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, उन सब पर हम चर्चा करें। ईंधन के सारे, ठीक है, पहलू पर हम ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ से, चाहे पवन ऊर्जा हो या फिर हम ये तो सोलर एनर्जी से बना हुआ कोई ऊर्जा हो, उन सब पे बात करेंगे, या हाइड्रो पावर से रिलेटेड हो उन पर, या जियो थर्मल हो उनसे, या थर्मल वाले हों उनसे। ठीक है, सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे कि जितने भी महाद्वीप हैं उनके जो विशेष चीज़ें हैं, उनकी जो भौगोलिक क्षेत्र है, उनकी में पाए जाने वाले जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियां हैं, उनकी कृषि देखेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा उपजाया क्या जाता है और महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम जनजातियों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी हमारी जो ये जनजातियां होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं विश्व की, उन सब पे हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र देखेंगे, बंदरगाह देखेंगे, हम नदी देखेंगे, झील देखेंगे, झरना देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पर्वत देखेंगे, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका महत्व क्या है और आने वाले समय में इनका क्या उपयोगिता होगी, इन सब पे बात हम करेंगे। ठीक है, और इसके साथ और जो भी टॉपिक छोटे मोटे हैं उन सब पर हम विश्व के भूगोल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और डीपली तरीके से और पूरा एनालाइज करके कि उसका विश्लेषण करेंगे हम, किस तरह से ये एक दूसरे क्षेत्रों में इनका इम्पैक्ट पड़ता है, इनका समाज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, जीव जंतुओं पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर इन भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कोई भी जीव जंतु या कुछ भी इस पृथ्वी पर रहता है जो लिविंग थिंग है, वो तो एक भौगोलिक क्षेत्र तो है ही है, उसका कुछ ना कुछ तो है। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह की जनसंख्या क्या है, माइग्रेशन क्या होती है, या पॉपुलेशन के बाद आवास क्या होता है, आवास रहने के क्या है, और इन सब पे हम विश्व के भूगोल में पूरा चर्चा करेंगे डीपली तरीके से। और छोटे छोटे जो टॉपिक बच रहे हैं उन सबको भी इंक्लूड करते समय हम बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दें। बाकी जब हम डिटेल में बात करेंगे, जब हमारी टॉपिक चलेगी, जब हम कोर्स में स्टार्ट करेंगे, तो हम सब एक एक टॉपिक, सारे टॉपिक को हम इंक्लूड करते हुए, सब कुछ बात करते हुए निकल चलेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहीं पर वीडियो खत्म हो।